बिहार का काला जादू एक ऐसी खतरनाक घटना की आज के इस एपिसोड में कहानी लेकर आ गया हूं ना कि सुनेंगे तो इतने ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। सन 2017 की बात है। बिहार के एक छोटे से टाउन में स्पर्श नाम का एक 13 साल का लड़का रहता था। साधारण सा लड़का था। जैसे कि नॉर्मली हर बच्चों को शौक होता है ना बचपन से कि यार हमको कोई साइकिल मिल जाए, साइकिल चलाना सीखे, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाए। इसका सीन ऐसा नहीं था। इसको बिल्कुल ऐसे ही तरीके से बाइक्स और स्कूटीज एक्साइट करती थी। हमेशा से सोचता था कि यार मैं कब कब थोड़ा बड़ा हूँ, कब कब मेरे पैर ज़मीन तक जाए स्कूटी में बैठकर और मैं स्कूटी चलाना सीखूं। इसी एक जज्बे के साथ ये 13 साल की उम्र में ही प्रॉपरली स्कूटी चलाना सीख गया था। इसके पापा भी जब भी ये स्कूटी की चाबी मांगता था उसको दे देते थे। और वो जब रात हो जाती थी, मतलब ऐसा नहीं कि पापा ने बस दे दिए जा जिधर जाना है, ऐसा नहीं था। पापा भी घर के बाहर खड़े हो जाते थे और मोहल्ला जब पूरा सुनसान हो जाता था रात में, आधी रात में, तो अपनी स्कूटी की प्रैक्टिस करता था। ऐसे करके चलाना सीख गया था। ट्रैफिक में, ऑन रोड, बाहर उसके पापा उसको स्कूटी नहीं देते थे चलाने के लिए। और ये सही भी था, ये केवल 13 साल का था। शौकिया तौर पर ये सीख रहा था। एक दिन की बात है, इसके मम्मी, पापा, इसकी बहन और ये चारों ही थे। ये प्लान बनाते हैं कि यार अपने पड़ोस में जो अपने एक रिलेटिव रहते हैं वो काफ़ी समय से अपन को बुला रहे हैं मिलने के लिए, उनसे मिलना नहीं हो पा रहा है। एग्जैक्टली पड़ोस में नहीं रहते थे, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। फाइनली एक दिन ये लोग प्लान बना लेते हैं कि आज रात में उनके घर जाएंगे, उनके घर डिनर करेंगे। जब ये लोग डिनर करने के लिए निकल ही रहे थे तो स्पर्श के पापा को उनके ऑफिस की तरफ से फोन आ गया कि आपको जल्दी जल्दी ये काम हमको निपटा कर देना है। घर बैठे ही वो अपना काफ़ी काम कर लेते थे। उनको ये काम ऐसा मिला था कि उनको कुछ तो भी डॉक्यूमेंट तैयार करने थे और वो मेल करने थे, जिसमें उनको लगभग आधा 1 घंटा लगने वाला था। तो इनके पापा ने, स्पर्श के पापा ने, इन लोगों को ये बोले कि एक काम करो, बहन स्पर्श, मतलब स्पर्श और स्पर्श की बहन और मम्मी, तुम तीनों पैदल पैदल निकलो, वहाँ पर बैठो, बातचीत करो, मैं अपना फटाफट काम कंप्लीट करके वहाँ पर पहुँचता हूँ और फिर खाना वाना हो जाएगा। खाना खाने के बाद भले ही थोड़ा रुक जाएंगे और फिर आ जाएंगे, थोड़ा ऑकवर्ड ना हो जाए कि आते से ही खाना खाने बैठ गया। बोले ठीक है, निकल जाते हैं। तो ये तीनों जन बढ़िया निकल गए, रिश्तेदारों के घर पर पहुंच गए, मस्त से वहाँ पे बातचीत करने बैठ गए हैं। अच्छा खासा टाइम पास हो रहा है। फिर पापा आ गए, फिर डिनर हो गया और फिर बातचीत करके ये लोग अपने घर निकलने के लिए उनके घर से बाहर निकले। जैसे बाहर निकले तो स्पर्श देखता है कि अरे पापा तो स्कूटी लेकर आए हैं। और स्पर्श कभी भी मौका नहीं गवाता था ऐसा कि उसको स्कूटी दिखाई दे दे ऐसी खाली रोड में और वो ना चलाए। अब ऐसा था कि इतना लंबा उसने कभी स्कूटी नहीं चलाया था। ये रिश्तेदारों के घर से इनका घर 1 किलोमीटर की दूरी पर था, मैंने आपको कहा। तो 1 किलोमीटर इसको स्कूटी चलाने का मौका मिल सकता था। इसलिए स्पर्श ने पापा से कहा कि पापा यार स्कूटी की चाबी दे दो ना, आप लोग बातचीत करते करते पैदल पैदल आ जाओ, मैं स्कूटी से घर पहुंचता हूँ, धीरे धीरे चलाऊंगा, टेंशन मत लो। तो पापा बोलते हैं नहीं, यहाँ पे तो रोड सुनसान है, लेकिन थोड़ी आगे जाकर कुछ गाड़ियाँ, साइकिल, बच्चे दिखाई दे सकते हैं, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो इतना भी परफेक्ट नहीं हुआ है। एक काम कर, तेरा मन है ना तो जा थोड़ी आगे, आगे से जो डिवाइडर का कट है ना वहाँ से यू टर्न मार के स्कूटी लिया। जब तक हम यहाँ पे खड़े हैं बातचीत कर रहे हैं और फिर तुम लोग पैदल जाना, मैं स्कूटी से आऊँगा। ये बोलता है ठीक है, मुँह उतार के स्कूटी चालू करता है और निकल जाता है जिस तरफ पापा ने दिखाए थे रास्ता, क्योंकि पापा को मालूम था कि कहाँ पे सुनसान होगा, कहाँ पे रोड शांत होगी। वो स्कूटी चलाते 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 थोड़ा आगे गया, वो कट दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गया कट, कहाँ गया। हाँ, फिर दिखाई दिया। फिर वो कट से जैसे वो यू टर्न ले रहा था, तो देखो इतना परफेक्ट नहीं है, 13 साल का बच्चा इतना लंबा भी नहीं है, तो स्कूटी लगभग पूरी रोक दिया और वो कट से अब ऐसे धीरे धीरे करके यू टर्न लेने के लिए मोड़ने लगा, है ना। लेकिन जैसे उसने अपनी स्कूटी रोका है और यू टर्न लेने के लिए मोड़ ही रहा है कि अचानक से उसको उस जगह पर बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। इतनी गंदी स्मेल, इतनी असहनीय स्मेल कि 2 मिनट कोई इंसान उस स्मेल के साथ रुक जाए तो वहीं पर बेहोश हो जाए। ये घबरा जाता है, ये तुरंत अपनी सांस रोकता है और जैसे जैसे करके जल्दी से स्कूटी को मोड़ता है और अब स्पीड बढ़ाकर अपने पापा की तरफ जाने लगता है।
लेकिन उसी दौरान इसकी नज़र पड़ती है अपने राइट तरफ वाले एरिया में। क्या दिखता है, जहाँ से यू टर्न ले रहा था वहाँ से मुश्किल से 20 मीटर भी नहीं, 10 मीटर ही स्कूटी आगे बढ़ी रही होगी। ये देखता है कि एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो कि खुला हुआ है। इतनी रात गए किसी कब्रिस्तान का गेट खुला रहना नॉर्मल नहीं होता है, और ये स्मेल उस कब्रिस्तान के अंदर से ही आ रही थी। इसको बड़ा अजीब सा लगा। जब भी हमको कोई चीज़ अजीब सी लगती है तो हम उसकी तरफ थोड़ा देखते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या। तो ऐसे ही इसके मन में आया कि मैं देखूँ तो स्कूटी थोड़ी सी धीरे किया और देखते 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 जाने लगा। गेट खुला हुआ था और अंदर तरफ ना हल्की फुल्की लाइट थी। कुछ तो भी लाइट, कोई रहता होगा वहाँ पे जो रक्षा करने वाला रहता है, जो वहाँ पे कर्मचारी होते हैं या फिर जो देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है, वॉचमैन कह सकते हैं, वो रहता रहा होगा। तो उसके घर की या उसे कमरे की लाइट कब्रिस्तान की तरफ पड़ रही थी, तो उससे कुछ कब्रें भी दिखाई दी और साथ ही साथ ये दिखाई दिया कि एक कब्र के बिल्कुल सामने कोई खड़ा हुआ है, जो कि नॉर्मल हाइट का नहीं दिख रहा है भाई, ये भयंकर लंबा दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा घबराया कि ऐसा कौन दिख सकता है। एक सेकंड के लिए मन में आया था कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो बहुत चौड़ा था, बहुत ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा था। चेहरा समझ में नहीं आया, हाथ पैर समझ में नहीं आए, मतलब ऐसी बनावट तो दिख गई थी, 3D शैडो टाइप दिख गया, लेकिन ये नहीं दिखाई दिया कि वो है कौन, क्योंकि अंधेरा था, हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। थोड़ा वो अपनी स्कूटी बढ़ा दी और पीछे पलटकर वापस से उस तरफ नहीं देखा, और यही सोचता रहा कि इतना लंबा कोई इंसान कैसे हो सकता है। एक नज़र में तो ऐसा लगा था कि कुछ येती, हिम मानव वगैरह के बारे में सुना हूँ वो है, लेकिन नहीं, हमारे बिहार में हिम मानव क्यों आएगा। ऐसे राक्षस जो कि स्नो में रहते हैं, जो कि बर्फीले इलाकों में रहते हैं, वो बिहार में क्यों आएगा, क्या करने आएगा। वो नहीं हो सकता था। और इतने में मम्मी पापा जहाँ खड़े हैं वो रिश्तेदारों का घर आ गया। पापा ने बोले चला लिया, बन गया, गिरा विरा तो नहीं। बोलता नहीं बाबा, अच्छे से चला लिया। पापा को भी इसने ये बात नहीं बोला और वहाँ पे जाके इसका माइंड डाइवर्ट भी हो गया। अब पापा चले गए स्कूटी से और ये भी मम्मी बहन के साथ बात करते करते घर आ गया। आज की रात पूरी तरीके से नॉर्मली कटी और इसने सोचा कि मम्मी को नहीं बताता हूँ कुछ, वरना क्या बोलेगी, क्या सोचेगी कि तू कहीं का कहीं चले जाता है, कब्रिस्तान के पास चले गया था, आज के बाद तुझे स्कूटी देंगे ही नहीं, फालतू का लफड़ा हो जाएगा यार, मैं नहीं बोलता मम्मी को। और उसने मम्मी को नहीं बोला। अब निकला अगला दिन, नॉर्मल। अगली रात आई। अब दरअसल जिस घर में ये रह रहे थे ना, ये एक नया घर था। इन लोगों ने ये नया घर बनवाए हुए थे, तो इस नए घर में पंखे नहीं लगवाए थे कि अच्छे वाले पंखे लगवाना है, कुछ पंखों की चॉइस करके रखे हुए थे और वो पंखे मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। इसलिए ये लोग एक आध हफ्ते से यहाँ पर शिफ्ट तो हो गए थे, लेकिन पंखा नहीं लगवाए थे। आज पता नहीं कैसे थोड़ी गर्मी सी लग रही थी, लेकिन घर के सारे सदस्य सो चुके हैं एक ही कमरे में। ये साइड में सो रही है मम्मी, फिर सो रही है बच्ची यानी कि अपने स्पर्श की बहन, फिर स्पर्श और पापा। बड़ा बेड था इनका, ह्यूज बेड, किंग साइज से भी बड़ा, खुद बनवाए हुए थे। खैर सो रहे थे और इनके घर में ऐसे 3-4 कमरे थे। एक इनका ये वाला बेडरूम, फिर इसके जस्ट बाजू में एक और बेडरूम, फिर उसके आगे एक छोटा सा रूम, फिर ऐसी किचन, फिर ऐसा हॉल, ऐसा वाला इनका घर का नक्शा था। रात के 2-3 बजे प्यास की वजह से कहो या जो भी कहो, इसकी नींद खुली। शायद गर्मी भी लग रही होगी, है ना। तो पंखा वंखा है नहीं, पूरी पिन ड्रॉप साइलेंस है। इतनी रात गए तो कौन जाग रहा होगा एक छोटे से टाउन में, तो पूरी शांति। पिन भी गिरे तो आवाज़ आए। ये उठा है, पानी की बोतल उठाए, बेड के बाजू में रहती थी पीने के लिए। किसको क्या सुनाई देता है कि कोई अपने पैर घिसटा घिसटा के चल रहा है। ऐसे इसको बड़ा अजीब सा लगा कि यार जब सब लोग यहाँ पर सो रहे हैं तो चल कौन रहा है, किसके चलने की आवाज़ आ रही है। ये अपने बेड से उठा, किचन तरफ गया, कोई दिखाई नहीं दिया। हॉल में गया तो आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। ये क्लियर हो गया कि हॉल में कोई नहीं है। हॉल के दरवाजे को भी चेक कर लिया भाई कि दरवाज़ा खुला तो नहीं है, कोई चोर चार तो अंदर नहीं घुस गया है, नहीं। लेकिन हॉल में आया तो आवाज़ भी कम हो गई है, दरवाज़ा भी लगा हुआ है, किचन में भी कुछ नहीं है। हमारे रूम के आसपास से ही आवाज़ आ रही थी क्या?
ये लौट कर आ गया अपने कमरे की तरफ, और जैसे अपने कमरे में आया तो इसकी बाजू वाले कमरे में इसकी नज़र पड़ी। बाजू वाला जो कमरा था उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ पे कोई सो नहीं रहा था लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ था। ये उस कमरे की तरफ थोड़ा ध्यान से देखता है, क्या पाता है कि उस कमरे की एक दीवार से दूसरे दीवार की तरफ कोई पैर घिसटा घिसटा के चल रहा है। घिसटा के चल रहा है मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ज़मीन से बिना उठाए ऐसे 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 करके जो आवाज़ आती है वैसे चल रहा है। ये बड़ा ध्यान से देखने की कोशिश किया। रूम में नाइट बल्ब चालू था इसलिए बहुत क्लियर दिखाई तो नहीं दे रहा था। जैसी इसकी नज़र पड़ी थी उस समय जो कोई भी चल रहा था उसकी पीठ इसके तरफ थी। ये रुक गया और थोड़ा सा छिपकर उसको देखने लगा। वो उस दीवार तक गया, मतलब आगे वाली दीवार तक गया, और फिर घूम के जैसे ही वो इस तरफ आने के लिए मुड़ा तो स्पर्श क्या देखता है, सामने जो भी दिखाई दे रहा है ना उसका दिमाग सर से बाहर है, उसका दिल बाहर है, उसके लंग्स बाहर है, जितने भी शरीर के ऑर्गन हैं वो पूरे बाहर लटक रहे हैं। कोई कपड़े नहीं पहना है। देखकर ऐसा लग रहा है कि ये क्या चीज है, ये उधड़ा हुआ शरीर कैसे चल फिर सकता है। ये उस चीज को देखा ही है और उस चीज को देख के चक्कर जैसा खाया है। ये क्लियर नोटिस किया है कि सामने जो भी था, सामने चल रहा इंसान तो नहीं था। ये वहीं पर क्लियर हो गया था उसको भी, वहीं पर क्लियर हो गया है आपको भी। ये जैसे उसको देखा उस चीज ने इसको देखी, ऐसी नींद जैसी आई है। ये बेहोशी नहीं थी, ये नींद थी, एक प्लेजेंट सी ऐसी नींद आई है। ये पता भी नहीं वहां से बेड तक कब पहुंचा और बेड में आके सो गया, इसको कुछ नहीं मालूम। फिर अगला दिन निकला। अगला दिन इसके पापा अपने ऑफिस के लिए चले गए और इसकी मम्मी यहीं पे थी, बहन भी यहीं पे थी। तो सोच रहा है कि मम्मी को बताऊं कि नहीं बताऊं। मम्मी को फाइनली बता देता है। मम्मी पूरी बात ध्यान से सुनती है और कहती है कि अरे तेरा सपना होगा, ऐसा सचमुच में थोड़ी हो सकता है कि किसी आवाज़ से तेरी नींद खुल जाए, हमारी ना खुले, बल्कि तू तो घोड़े बेचकर सोता है। ये बोलता है नहीं मम्मी, उस आवाज़ से नींद नहीं खुली थी, नींद मेरी खुली थी पानी पीने के लिए। फिर मैं पानी पीने के लिए उठा था तो मुझे आवाज़ आई थी। मम्मी बोलती है अरे तू फालतू दिमाग मत चला, तू छोड़ ये सब चीज़ें इग्नोर कर। मम्मी को भी अंदर ही अंदर कहीं कहीं लगा था कि बच्चा है, मजाक करने की कोशिश कर रहा है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं, डराने की कोशिश करते, बच्चों को मज़ा आता है। तो मम्मी को भी ऐसे ही लगा और मम्मी ने उसकी इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दी। अब अगला दिन आया। अगले दिन की शाम को इनके घर की लाइट चली गई। पता नहीं पिछले 2 दिन से ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। अब लाइट चली गई है तो शाम के समय एक हाउसवाइफ का काम भी नहीं हो सकता, अंधेरा जो हो गया है। तो इसकी मम्मी ने बोली कि स्पर्श छत में चलना थोड़ी देर, बहुत गर्मी लग रही है, लाइट आएगी तो आ जाएंगे। तो मम्मी और बहन साथ में थी, स्पर्श भी साथ में मम्मी के चल लिया ऊपर। और जैसे ये लोग छत में पहुंचे हैं तो क्या दिखता है कि इनके छत में एक मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई है और उसके ऊपर सिंदूर डाला गया है, 4 नींबू रखे गए हैं और कुछ तो भी अलग सी लैंग्वेज में कोयले से उस बिल्ली के पैर के पास कुछ लिखा हुआ है। मतलब जहाँ बिल्ली पड़ी है और जहाँ पर उसके पैर हैं, उसके पैर के पास कुछ लिखा हुआ है। ये नज़ारा को देखकर मतलब जो छोटी वाली बहन थी स्पर्श की, वो बहुत ज़ोर से डर गई और रोने लगी। और मम्मी को भी समझ में नहीं आई कि ये क्या है। मम्मी तुरंत नीचे भागी, अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर, और इनके पापा को फ़ोन करी कि पापा जल्दी जल्दी आए हैं, किसी आदमी को लेकर साफ़ सफाई करने वाले। वो साफ़ सफाई किया है, उस बिल्ली को कैसे कैसे करके हटाया है और सब लोग टेंशन में आ गए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन इस दिन के बाद से इस घर में चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई, शांत हुई। नॉर्मल या शांत कहना अलग हो जाएगा। जब से ये चीज़ हुई थी ना, तब से स्वास्थ्य तो सबका बिगड़ गया था। घर में चारों लोगों का एक बुरी तरीके से हेडेक हो रहा था और हर टाइम खाना खाने के बाद ऐसा लगता था कि वोमिटिंग हो जाएगी। एक मन में ये भी आ रहा था कि यार गर्मी बढ़ गई इसलिए ये सब कुछ लग रहा है, ये पंखा ही नहीं रहा है, पंखा परेशान अलग करके रखा है। और दूसरा मन ये भी हो रहा है कि जो छत में मिला था वो हमारे दिमाग में ज़्यादा ही बैठ गया, इसलिए सिर दुखता है, उल्टी जैसी लगती है। लेकिन ये लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे ढंग से। अब ठीक 3-4 दिन बाद फिर से लाइट गई। अब पंखा वंखा लग चुका है अब इनके घर पे, ठीक है।
लाइट गई। फिर मम्मी ने बोली कि चलो बच्चों थोड़ी देर में छत से आते हैं, घूम के आएंगे, लाइट आएगी तो नीचे आ जाएंगे, फिर तुम भी पढ़ाई करना, मैं भी अपना काम करूँगी। फिर से आज जब मम्मी छत में बच्चों के साथ गई है तो एक और नज़ारा देखकर बड़ी घबरा गई। ये क्या देखती है कि इनके छत में एक नींबू है, लिटरली लाल रंग का नींबू पड़ा हुआ है। नहीं वो नींबू ही था, वो कुछ और नहीं था, आप कुछ और मत समझो। लाल रंग का एक नींबू और 1 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है। ये देख के बिल्कुल शॉक्ड हो गई। एक झाड़ू ऊपर छत में रहती थी, झाड़ू से उस चीज़ को उठाइए जैसे तैसे करके और नीचे तरफ फेंक दी। बोले कैसे हो सकता है यार। उतने में इनकी नज़र पड़ती है बाजू वाले छत की तरफ, इनके बाजू वाले घर के छत की तरफ। क्या देखती है कि वहाँ पे जो बाजू वाले अंकल जी है, पड़ोसी अंकल जी, वो भी बड़ी हैरानगी से खड़े हुए हैं, बहुत टेंशन में खड़े हैं। तो इसकी मम्मी ने पूछ ही ली, स्पर्श की मम्मी ने, अरे भाई साहब क्या हो गया, आप बड़े टेंशन में दिख रहे हैं। तो बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पिछले 5-6 दिन से नोटिस कर रहा हूँ मेरे छत में 2 नींबू और 2 1-1 रुपए के सिक्के पड़े रहते हैं, आप डालती हो क्या। स्पर्श की मम्मी बोलती है अरे यही चीज़ तो मैं आपसे ही पूछने वाली थी, हमारी छत में रोज़ 1 नींबू और 1 रुपए का सिक्का मिलता है, ये कैसे हो सकता है। अंकल जी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो हमारे घरों में काला जादू करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा ही कुछ कांड मेरे पहचान वालों के साथ हुआ था। गांव में रहते हैं, उन लोगों के साथ भी उनके छत में लोग ऐसी ऐसी हरकत करते थे। अभी पता चला मुझे कि 4-5 दिन पहले आपके छत में बिल्ली भी मिली थी। बोली हाँ हाँ हाँ। तो भाई साहब बताते कि हाँ बिल्कुल सेम हरकत हमारे पहचान वालों के साथ भी गांव में कोई करता था। आप विश्वास नहीं मानोगे, 1 साल के अंदर उनके परिवार में जितने लोग थे ना, सब सड़ सड़ कर मर गए। तो स्पर्श की मम्मी हैरान हो गई, सड़ सड़ कर मर गए इसका मतलब, तुरंत ऐसा सवाल करती है। तो भाई साहब बताते हैं कि पता नहीं ये चीज़ें उनके साथ हुई 15-20 दिन के बाद से घर में जितने लोग थे सबकी तबीयत खराब होने लगी। फिर वो जब भी अपने घर से किसी भी रीज़न से बाहर निकलते थे, चाहे दवाई लेने का हो या जिस भी कारण से कहो, उन लोगों के पास से बहुत गंदी स्मेल आती थी। धीरे धीरे करके वो सब लोग समझ गए कि हमारे पास से बहुत गंदी स्मेल आ रही है और सब लोग हमसे कटने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म के मारे वो लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिए। उनकी नौकरी चाकरी काम धंधा सब कुछ छूट गया। और फिर जब वो पूरी तरीके से घर के अंदर पैक हो गए तो 5 महीने बाद और भी गंदी स्मेल आई उनके घर के पास से। जब पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर उनके घर को खोल कर देखे तो क्या पाया है, घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं ना, सबके शरीर में कीड़े जैसे लग गए। और सब लोग समझ गए कि इनके घर पर किसी ने भयंकर काला जादू किया हुआ है। और बहन जी आप बुरा मत मानिएगा, आपके घर पे भी कुछ वैसा ही किया हुआ मुझे समझ में आ रहा है। तो ये घबरा गई इसकी मम्मी सुन के, एकदम डर गई। और इसकी मम्मी ने उस समय नहीं सोची कि वो नींबू सिक्का तो हमारे घर पे भी निकला है, इनके घर पे भी निकला है। नहीं, इनके घर पे इनके बच्चे, इनका पति, ये खुद है। इनको अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा, तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा। ये तुरंत फिर से नीचे गई और इनके पापा को फ़ोन करी और बोली कि मैं भाग के जा रही हूँ पुजारी जी के पास। मतलब इनके घर के थोड़ी आगे एक मंदिर था, वहाँ पे एक ज़्यादा उम्र के पुजारी जी थे, 85 साल के, उनके पास जा रही हूँ, उनको सारी बात बता रही हूँ। ये उनके पास गई है, पुजारी जी आए और पुजारी जी झाड़ फूँक का काम भी करते थे। जी हाँ, उनको मतलब तंत्र शक्तियाँ भी प्राप्त थी। मतलब समझ रहे हैं ना आप कि जैसे किसी ने काला जादू कर दिया, कोई पोजेस्ड हो गया, तो ये पुजारी जी ये सारी चीज़ों को ठीक कर सकते थे। वो इनके घर पर आए और इनके घर में ना चारों तरफ सिंदूर था। उस सिंदूर को ऐसा ऐसा गिराए हैं, मेन दरवाजे के सामने आकर खड़े होकर हाथ जोड़कर कुछ मंत्र पढ़े हैं, फिर रुके, फिर आँख खोलकर क्या बोलते हैं, आपके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है आपके किसी रिश्तेदार ने किया है और बहुत बुरी नज़र से किया है। अगर आपको बचना है तो इस घर को छोड़ दीजिए और कहीं और शिफ्ट हो जाइए, वरना ये सब कुछ आपके साथ चलता रहेगा और वो शक्ति इतनी ज़्यादा ढीठ होती जाएगी ना कि समय के साथ आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बस इन लोगों ने तुरंत ही एक नया रूम लिए, वहाँ पर शिफ्ट हुए और उस घर को वैसा ही छोड़ दिए। आज इस घटना को 7 साल बीत चुके हैं, स्पर्श भी बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी उन दिनों को याद करता है तो काँप उठता है
उसने सोचा कि मैं ये कहानी लिखकर ब्लडी सत्य को भेजूं ताकि ये पूरी दुनिया को पता चल सके कि देखो, जलन करने वाले ऐसे ऐसे भी होते हैं। मतलब दोस्त, यार, पहचान वाले कभी आपसे इतना नहीं जलेंगे, उनको इतना मतलब कभी नहीं रहेगा। लेकिन आप थोड़ी भी तरक्की करो तो रिश्तेदारों को ऐसी जलन छूट जाती है ना कि आपकी बर्बादी के कई बार पीछे पड़ जाते हैं। सब रिश्तेदार ऐसे नहीं होते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम होते हैं। और इस बात पर आप सभी एग्री करेंगे। एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हाँ हम भी मानते हैं भाई, सही कह रहे हो। चलो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।